Starting with new topic in the function, that is recursion. Recursion means something which is repetitive in nature. तो ये concept हमने apply किया है C programming में, where we are making sure that when we define a function it is possible to call itself. मतलब अब तक हमने जो भी किया था वो ऐसा था कि हम main में एक function define करते थे और वो function अलग से लिखते थे, which means जब भी वो function को call करना होता था तो हम main से उस function को call करते थे. लेकिन अगर ऐसा होता है कि एक बार मेन से कॉल करने के बाद वो फंक्शन अपने आप को ही बुला रहा है विद इन इटसेल्फ, देन दैट इज कॉल्ड एज रिकर्शन. रिकर्शन का सिंपलेस्ट मतलब है अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ. जैसे हमने यहाँ पे इंट मेन लिखा है, मेन से हमने यहाँ पे रिकर्शन फंक्शन कॉल किया है तो कंट्रोल यहाँ पे जाएगा. लेकिन रिकर्शन के अंदर हमने वापस उसी फंक्शन को बुलाया है तो इसे बोलते हैं रिकर्शन, यानी सेल्फ सिमिलर वे में एग्जीक्यूट करना, यानी खुद को बार बार बुलाना, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ. उसका एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ पे, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है फैक्ट विच इज गोइंग टू रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू एंड इट इज एक्सेप्टिंग वन आर्ग्यूमेंट ऑफ इंटीजर टाइप. सो यहाँ पे इसके अंदर हमने कंडीशन डाला है कि अगर i का वैल्यू लेस देन 1 होता है तो रिटर्न 1. अगर ये कंडीशन गलत होता है तो सीधा स्टेटमेंट यहाँ पे आएगा एग्जीक्यूशन i इंटू फैक्ट i माइनस 1. तो अब ये जो है फैक्ट i माइनस 1 दैट इज अगेन अ फंक्शन कॉल. सो इसमें हम बोल रहे हैं कि ये जो फंक्शन है फैक्ट वाला वो यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर ही हम वापस इसी फंक्शन को बुला रहे हैं, तो इसको बोलते हैं रिकर्शन. अभी इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, यहाँ पे हमने मेन फंक्शन डिक्लेयर किया है, मेन में हमने i का वैल्यू 15 लिया है. इट printf फैक्टोरियल ऑफ परसेंट डी कॉमा i कॉमा फैक्ट ऑफ i. अभी यहाँ पे जो हमने लिखा है दिस इज नॉट द वेरिएबल बट दिस इज अ फंक्शन कॉल, तो विच मीन्स ये प्रिंट करेगा फैक्टोरियल ऑफ 15 क्योंकि सबसे पहला वेरिएबल हमने i पास किया है. तो फैक्टोरियल ऑफ 15 इज, अब ये प्रिंट करने के लिए इसके पास वेरिएबल नहीं है बट हमने वेरिएबल के जगह पे फंक्शन कॉल भेजा है, तो ये जो फैक्ट ऑफ i है वो सीधा जाएगा यहाँ पे इस लाइन पे. सो i का वैल्यू 15 है विच मीन्स यहाँ पे पास होगा 15. सो इट विल चेक इफ 15 लेस देन इक्वल्स टू 1. सो कंडीशन इज फॉल्स, सो वो ये एग्जीक्यूट करेगा. तो इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल हम देखेंगे. ये एक स्टैटिक प्रोग्राम है, अगर डायनामिक प्रोग्राम चाहिए तो ये रहा. लेट्स से मेन में हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है नंबर. सो यूजर से एक नंबर एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेट्स से यूजर ने नंबर डाला 3. सो स्कैन एफ परसेंट डी एन 3, मतलब हम 3 का फैक्टोरियल फाइंड करेंगे. सो हमने इंट एफ इक्वल्स टू फैक्ट ऑफ नंबर यहाँ पे फंक्शन कॉल किया है. इसमें हमने क्या किया था, डायरेक्ट प्रिंटफ में ही फंक्शन कॉल किया था. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक अलग से वेरिएबल ले रहे हैं, उसके सामने फंक्शन कॉल करेंगे और उसके बाद प्रिंट करेंगे, सो दैट जिसको कन्फ्यूजन हो दे कैन राइट दिस प्रोग्राम इन द सिंपलेस्ट मैनर. तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल एफ डिक्लेयर किया है, इसको फंक्शन कॉल बोलते हैं फैक्ट एनो. एनो मतलब जो नंबर एनो में स्टोर है हम वो पास कर रहे हैं और एनो में स्टोर है 3. सो दिस इज द फंक्शन कॉल, सो इट विल सेंड फैक्ट ऑफ 3. तो यहाँ से कंट्रोल सीधा जाएगा यहाँ पे. सो आई के पास जाएगा वैल्यू 3. सो इट विल चेक द कंडीशन 3 लेस देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन इज फॉल्स, तो वो सीधा जंप करेगा ये स्टेटमेंट पे. रिटर्न 3 इंटू फैक्ट i माइनस 1. अब i का वैल्यू 3 है तो 3 माइनस 1 इज 2. सो दिस इज अगेन द फंक्शन कॉल, सो इट विल बी 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2. तो फैक्ट ऑफ 2 कहाँ पे कॉल करेगा, इसको कॉल करेगा, तो तब i का वैल्यू हो जाएगा 2. सो 2 लेस देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन इज अगेन फॉल्स, सो ये वापस यहाँ पे आएगा. फिर 3 इंटू फैक्ट वाले स्टेटमेंट के जगह पे नाउ इट विल बी 3 इंटू 2 इंटू फैक्ट माइनस फैक्ट इंटू आई माइनस 1, दैट इज 2 माइनस 1 दैट इज 1. सो दिस इज अगेन अ फंक्शन कॉल, सो फैक्ट ऑफ 1 पास होगा. सो 1 लेस देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन ट्रू है तो रिटर्न 1 विच मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6. तो ये 6 यहाँ पे रिटर्न करेगा f को. सो f में वैल्यू स्टोर हो जाएगा 6 एंड हेंस प्रिंट एफ में आएगा फैक्टोरियल ऑफ परसेंट डी कॉमा एनो कॉमा एफ. एनो मतलब नंबर में अपना वेरिएबल का वैल्यू इज 3, एफ में हमें अभी 6 मिला है फंक्शन एग्जीक्यूट करके. सो फाइनल प्रिंट आएगा फैक्टोरियल ऑफ 3 इज 6.
So this is all about recursion.